तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर साहिल सर। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। वीडियोस आने में थोड़ी थोड़ी लेट हो रही है, कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज़, कभी कुछ मेरा एग्ज़ाम्स वगैरह, इस वजह से। पर खैर कोई नहीं, आज हम लोग फिर से आए हैं। हमारा जो एक नया टॉपिक क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर के लिए था, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत आसान क्या है टॉपिक है ये, और इससे एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कुछ लोगों ने हमें बहुत प्यार दिखाया, बहुत सपोर्ट किया। हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे एक वीडियो है जो हम लोगों ने अपलोड किया था, और उस वीडियो पे लगभग अभी लमसम 22,000 से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं। तो अगर ऐसा ही प्यार हम लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिल जाए, यूट्यूब पे देखने को हमारे व्यूवर्स ऐसे मिल जाए, तो आई होप कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग, शायद क्लियर दिखाई दे रहा होगा, साउंड क्लियर आ रहा है, एक बार चेक कीजिएगा ज़रा, साउंड क्लियर आ रहा है। चलिए वीडियोज़ भी क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, तो बच्चों बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। डियर साहिल सर आप लोगों को हर एक टॉपिक चैप्टर 1 का अच्छे से समझाएंगे। एडवांस मैथ्स कब से चालू हो रहा है, ये बच्चों का क्वेश्चन था कि सर इसी चैप्टर को इतना लंबे समय, एक बार इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका जितना भी चैप्टर होगा वो बहुत तेज़ी से चलेगा। इस चैप्टर को लेट होने का कुछ कारण है, क्योंकि एक तो न्यूज़ चैनल है, और प्लस में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत धीमे पढ़ रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। आने वाले समय में भी धीमे ही पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा तेज चलेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो। बाद बाकी अनदर सब्जेक्ट्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अब आने वाले हैं जल्दी ही। लगभग 1 तारीख से कुछ नए नए चैप्टर्स जो है आपके इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। चलिए खैर, रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए कोई नंबर है ए एंड बी। क्या है? ए एंड बी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा सर पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? आप लोग इंटीजर पढ़े हो ना, इंटीजर क्या होता है? नंबर लाइन याद होगा, यहाँ पे जरा एक बार ध्यान दीजिएगा, और इंटीजर नहीं भी आता तो भी इंटीजर समझ में आ जाएगा। एक नंबर लाइन, ये हमारा नंबर लाइन रहा, ठीक है, और नंबर लाइन के बीच में 0 आता है। 0 के इस तरफ, यानी 0 के इस तरफ क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और 0 के इस तरफ क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है? इसमें पॉजिटिव और निगेटिव नंबर दोनों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं टू पॉजिटिव इंटीजर का। पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी नंबर ए एंड बी की जगह हो सकता है। हमेशा आपको एक बात ध्यान में रखना है, ये हमारा मेन है, ये हमारा क्या है? मेन है। ठीक है, क्या मेन है सर इसमें? देखो कभी भी एचसीएफ, कोई नंबर, 2 नंबर का एचसीएफ निकलता है, ए और बी का एचसीएफ निकलेगा, उसी 2 नंबर का एचसीएफ जो होता है, और उसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम से, किससे मल्टीप्लाई करते हैं? एलसीएम से। एलसीएम भी किसी 2 नंबर का निकलेगा। जब जो हमारा एचसीएफ निकलेगा 2 नंबर का, ए और बी मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है 4 और 2, सपोज दैट दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये नंबर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो मान लीजिए इन दोनों का कुछ एचसीएफ निकलेगा, वैसे ही ए बी, इसमें भी कोई नंबर होगा, इन दोनों का कोई क्या होगा? एलसीएम निकलेगा। कोई 2 नंबर है ए और बी, वो भी एलसीएम निकलेगा। ठीक है, और जब जो एचसीएफ आएगा, जो एलसीएम आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए इंटू बी, यानी कि इन दोनों का मल्टीपल मिलेगा, न्यू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि इस तरीके से समझाएंगे कि आपको सबका सब क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 द अदर नंबर इज। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, क्या कहता है क्वेश्चन, उसको एक बार अच्छे से समझिए। कहता है द एलसीएम एंड एचसीएफ, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, या पॉज करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, नहीं बनेगा फिर मैं अभी बनाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली।
इफ वन ऑफ द नंबर इज 30 द अदर नंबर इज। देखो एलसीएम और एचसीएफ एक दो नंबर है, एक 180 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, यानी 180 और 6 क्या है, एक एचसीएफ है तो एक एलसीएम है। और इफ वन ऑफ द नंबर, जिसमें से हमें एक नंबर, क्योंकि दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मिलेगा, उधर बताए थे कि अगर इधर हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम है, एचसीएफ इंटू एलसी, यहाँ बताए थे ना आपको, ये वाला फॉर्मूला याद है ना, अभी जस्ट बताए हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, दो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मिलेगा, कोई नया प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पे बेसिस बना देना है। ठीक है, अब आइए हम लोग इस पे बनाते हैं। सर कैसे बनेगा, पहले देखिए, कहता है कि एलसीएम जो हमारा है, एलसीएम इक्वल टू 180, ठीक है एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ हमारा क्या है, एचसीएफ इक्वल टू 6, एचसीएफ क्या है 6। इतना ध्यान में रहेगा, हाँ सर ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बनाते हैं। लेट द, अब इसके बाद लिखेंगे लेट द टू नंबर बी 30 बाई। मान लीजिए, अब सर 30 बाई कैसे, एक नंबर तो 30 दिया गया है, दूसरा नंबर हमको पता नहीं है, एक नंबर क्या दिया गया है 30 दिया गया है, तो लिखेंगे लेट द नंबर, ऐसे लिखेंगे लेट द नंबर बी 30 और y। ठीक है, दो नंबर है, एक 30 है और एक क्या है y है, ये समझ में आ रहा है, इतना बन गया। उसके बाद हम क्या कहेंगे, सर हमको HCF इंटू एलसीएम देखना है, यानी हमको HCF इंटू LCM देखना है। HCF इंटू क्या देखना है, LCM देखना है, थोड़ा इसी कम करना। HCF इंटू क्या देखना है, LCM देखना है, HCF इंटू LCM देखना है। अरे बात समझ में, तो हमारा जो LCF है और इंटू LCM है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मिलता है A इंटू बी, तो मान लीजिए A 30 है तो B हमको पता नहीं है। ठीक है, तो A इंटू बी नहीं लिखेंगे, Y हम लिखे हैं क्योंकि B को क्या माने हैं, Y माने हैं, तो हम 30 इंटू Y लिख देंगे। आई होप कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फिर हमारा HCF क्या है, सर हमारा HCF 6 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर हमारा LCM क्या है, तो हमारा LCM 180 है, मल्टीप्लाई 30 इंटू Y। आ रहा बात समझ में। अब एक बात बताइएगा, क्या ये 0 से 0 कटेगा, 3 6 क्या कट जाएगा 18, कटेगा कि नहीं, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3 6 18, इतना कट गया। 6 इंटू 6 तो 36 इक्वल टू y, तो y का क्या आया 36, यानी हमारा a अगर 30 है तो b क्या होगा y, सॉरी हाँ जो b होगा हमारा, जिसको हम y माने हैं, तो हमारा a अगर 36 है तो 30 है तो b हमारा क्या होगा 36 होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू A इंटू बी, एलसीएम इक्वल टू 180, HCF इक्वल टू 6, इतना समझ में आया। कैसे सर 180 और 6 कैसे, एलसीएम देखिए हमारा 180 दिया गया है और एंड 6 रिस्पेक्टिवली है, तो हमारा HCF हो गया। लेट द नंबर बी 30 बाई, क्योंकि एक नंबर 30 दिया गया, अदर नंबर निकालना है, तो HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू 30 इंटू y करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि जब HCF और LCF को मल्टीप्लाई करते हैं कोई हमको A B नंबर मिलता है। ठीक है, जिसको हम A इंटू बी कहते हैं। तो हमारा A हमारा 30 है, B हमको पता नहीं, तो B को हम y मान लिए। फिर HCF हमारा 6 इंटू LCM 180, तो 180 लिख दिए। 180 के बाद इक्वल टू 30 इंटू y। अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा है, 30 से 180 को काटे तो 6 बार में कट गया, और 6 6 36 होता है, तो y का वैल्यू 36 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस रोकिए, फिर से आप क्या कीजिए, इसको बनाइए, नहीं बनता फिर वीडियो देखिए पीछे करके। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये। जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो बनाने में इतना मजा आएगा ना, इस क्वेश्चन को रियलिटी बताते हैं। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये रेशियो में आ गया, क्या रेशियो तो हम लोग पढ़े नहीं है। क्लियर दिखाई दे रहा है ना सभी को, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है ना। 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर एलसीएम इज 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। ठीक है, यानी 2 नंबर दिया गया है, ठीक है, रेशियो में 2:3 है, जो कि जिसका एलसीएम किसके इक्वल टू है 180 है, और हमको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो क्वेश्चन पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, बनाइए। ठीक है, और हम बनाते हैं, उसके बाद इसको देखिए। चलिए हम लिखेंगे लेट, क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी 2x एंड 3x। क्यों, क्योंकि यही 2 नंबर है ना, यही 2 नंबर का निकालना है ना, तो 2x एंड 3x, इतना तो आप लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हम लोगों को एलसीएम निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, पहले हम लिख लेते हैं एलसीएम, ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, जब यहाँ एलसीएम कह रहा है तो 2x और 3x का ही एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, 2x एंड 3x। वो यहाँ एलसीएम निकालना ही नहीं है, यहाँ तो दिया गया है 2x एंड 3x दिया गया है, जो कि किसके बराबर है, जो कि अरे क्या हो गया मार्कर को, चल जा भाई, ये क्या है 180 के बराबर है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना, थोड़ा परेशानी हो रहा हो तो माफ़ कीजिएगा इसके लिए। देखिए ट्रू, तो लेट द नंबर बी 2x एंड 3x, एलसीएम जो है 2x एंड 3x इक्वल टू 180 हो गया कि नहीं हो गया। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया होगा। आई होप कि ये आपको क्लियर है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। सर एलसीएम हमारा तो 180 है, जो कि 2 नंबर का प्रोडक्ट है, वहाँ पे 2 नया एक प्रोडक्ट नंबर मिला हुआ है। 2 प्रोडक्ट नंबर क्या है, 2x एंड 3x है, एक नंबर 2x है और एक नंबर 3x है, जो कि 180 के बराबर है। तो एलसीएम हमको ठीक है सर, इतना तो समझ में आ रहा है। एचसीएफ कैसे निकलेगा सर इसका, एचसीएफ हम लोग कैसे निकाले सर, ये कैसे पॉसिबल है। तो चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। जब आप साहिल सर के चैनल पे आ गए हो तो इस क्वेश्चन से डरना क्यों है। देखो इसको हम लोग बनाते हैं, देखो 2x है ना, 2x है और यहाँ पे 3x है। इतना तो समझ में आ रहा होगा, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात बताना, जब 2x दिया गया है और 3x दिया गया तो यहाँ से एलसीएम नहीं निकालेंगे सर, कैसे, ये कैसे सर। देखो मान सकते हैं 2 का पावर 1 होगा, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, फिर x का पावर नहीं है तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 का पावर 1 होगा और x का पावर 1 हो जाएगा। इतना कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो एचसीएफ निकालना है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 0 कर सकते हैं और इसमें 3 का पावर 0 कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। अच्छा तो अब हमारे यहाँ से एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा। आई होप कि आपको पीछे पढ़े हो, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग पढ़े थे एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो सीखोगे। देखो एचसीएफ में हाईएस्ट है तो हम लोग इसमें से सबसे लोएस्ट लेंगे, तो 2 का पावर 0 तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद 2 ले लिए तो 2 तो लेंगे नहीं, अब रह गया 3, तो 3 का पावर 0 वही बात है, फिर बचता है x। तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आप लोगों को पता होगा कि हमारा एचसीएफ आएगा x, क्या आएगा x। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। इतना कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। लेट द नंबर बी 2x एंड 3x, एलसीएम जो है हमारा 2x एंड 3x इक्वल टू 180 के बराबर है। अब इसे एचसीएफ निकाले, एचसीएफ हमारा निकल के आ गया x। अब इसी x के वैल्यू को क्या करना है, हम लोगों को निकालना है। क्या करना है बुआ, इसी x के वैल्यू को हम लोगों को निकालना है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। सर अब इसके आगे क्या करना है, अभी वही फॉर्मूला लगाना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इससे पहले पढ़े ना फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, लिख लीजिए, लिखिए कहीं कॉपी पे, ये फॉर्मूला है। ये जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम का फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका फॉर्मूला यही है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम देखते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं, इस पे, ठीक है, इस पे देखते हैं। चलिए दिखाई दे रहा है वहाँ तक, क्लियर है, हाँ थोड़ा सा है, थोड़ा सा भी समझ लेते हैं, देख लीजिए। अब एचसीएफ इंटू एलसीएम है ना, एचसीएफ इंटू क्या है, एलसीएम है सर, हाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम है सर। तो क्या करेंगे, अच्छा तो आपको इसमें अब हमको बताइए कि एचसीएफ क्या दिख रहा है, एलसीएम क्या दिख रहा है। तो सर आप ही ना बोले हैं कि एचसीएफ हमारा x है और एलसीएम हमारा 180 है। सर अभी तो आप बोल रहे थे थोड़ा देर पहले, अब पलटिएगा नहीं, नहीं पलटेंगे, पलटना हम इसमें पलटेंगे ही नहीं, नहीं पलटेंगे। सर जब हमारा एचसीएफ ये आया, एलसीएम ये आया, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या था, 2:3 यानी 2x और 3x, 2x इंटू 3x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x इंटू 3x। इतना दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, 2x इंटू 3x। आ रहा है बात समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर, ये समझ में आ गया सर, 2x इंटू 3x समझ में आ गया। अब बताओ क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, सर कैसे करेंगे। देखो 180 को इधर रखो, 180 को इधर रख दिए, 2x इंटू 3x इक्वल टू x, x कटेगा
आएगा हमारा 180 इक्वल टू 6x। अब x को उधर रखेंगे, 6 से काट देंगे, ये 30 आ जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, 30 आ गया। यानी x का वैल्यू क्या आया, 30 आ गया, यानी HCF हमारा क्या होगा, 30 होगा। तो एक प्रोडक्ट ऑफ नंबर अगर 30 है तो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ नंबर, सॉरी व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर, तो एक का जब 180 है तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो HCF इंटू LCM x इंटू 180, क्योंकि HCF हमारा x था और LCM हमारा 180 था, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर तो 2x इंटू 3x। उसके बाद सीधा सा है, सॉल्व करो, x को इधर लेके आए तो 2x इंटू 3x डिवाइड करेंगे x से, तो x कैंसिल हुआ, 2 इंटू 3x किए, 2x इंटू 3x किए तो वहाँ पे 6x हो गया। अब x को उधर रखो, जब x से 6 को 180 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वो 30 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नहीं समझ में आया पीछे वीडियो कीजिए एक बार, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हम लोगों को एक्सप्लेन करना है, हम लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसमें से हम एक एक्सप्लेन करेंगे, एक आपका होमवर्क रहेगा और इसके बाद हम अपने वीडियो को समाप्त करेंगे। चलिए और इस टॉपिक को भी समाप्त करेंगे। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक और बहुत आसान टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे एक वीडियो के अंदर। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये जो है हमारा कंपोजिट नंबर है। अच्छा आप लोग प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हम आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है, और प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका 2 फैक्टर होता है, 2 ही होता है, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो प्राइम पढ़े थे, कंपोजिट भी पढ़े थे, तो आई होप कि आपको ये चीज़ याद होगा। तो चलिए अब हम लोग पहले 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 का सॉल्व करेंगे, उसके बाद सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा एक बात बताइएगा, इन दोनों में 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है ये बताइए। अब हमको सिर्फ इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सर इसमें तो हमको एक ही चीज़ कॉमन दिख रहा है, वो है 13। वो क्या है, 13। तो बस कुछ नहीं, 13 को कॉमन लीजिए, आप इसको लिखिए 7 इंटू 11 प्लस 1। अच्छा एक बात बताइएगा, इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इतना आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये बताइए आप हमको। इतना कर सकते हैं ना। अब बताइए 11 से बन जा कितना होता है, 77। 11 से बन जा कितना होता है, 77। और इसको क्या करेंगे, उसके बाद 11 से बन जा 77 हुआ तो इसको 78 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें प्लस 1 है और मल्टीप्लाई में 13 है। अरे सर ये चीज़ तो हम लोग यहाँ भी कर सकते थे, 11 से बन जा 77 और 77 को जब 13 से करेंगे जो नंबर आएगा उसको 13 में ऐड करेंगे और 13 में ऐड करने के बाद उसका 2 प्राइम देख लेंगे कि उसको दिखा देंगे कि हाँ क्या है, इसका 2 से ज़्यादा क्या है नंबर है, वो फैक्टर है, 2 से ज़्यादा क्या है। मान लीजिए कि इसको जब मल्टीप्लाई किए सपोज दैट, तो मान लीजिए 88 आया और आप दिखा दिए कि ये देखिए सर 88 है, 88 का 1 एक फैक्टर हो गया, 88 का एक क्या हो जाएगा, 2 फैक्टर हो जाएगा, ऐसे कर करके पूरा एक फैक्टर दिखा दिए, बोलेंगे सर देखिए 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये कंपोजिट नंबर है, ये प्रूव हो गया। लेकिन बुआ जब कुछ हार्ड क्वेश्चन आएगा, हार्ड क्वेश्चन कहने का मतलब जब लंबा आएगा इस प्रकार से 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, इससे भी ज़्यादा लंबा आ सकता है, इससे भी ज़्यादा लंबा आ सकता है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये वाला मेथड लगाना है, बहुत इजी मेथड है। क्या करना है, किसी एक चीज़ को कॉमन ले लेना है, कॉमन नहीं मिले तो सर अरे 1 मिलेगा, अरे कुछ ना कुछ कॉमन मिलने वाला है। देखो जैसे इसमें 5 कॉमन है ना, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अब देखो तो पहले हम ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 से बन जा 77 इंटू 30 प्लस 13 करना है, तो 11 से बन जा 77 हुआ, 77 प्लस 1 किए क्योंकि 13 को कॉमन ले लिए तो आगे हमारा 78। ये समझ में आया कि नहीं आया समझ में। अब एक बात बताइए कि 13 इंटू 78 हम इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बुआ, 13 इंटू 78 इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बता दीजिए सर। लिख सकते हैं सर। अब क्या करें सर, इसको मल्टीप्लाई करें, नहीं मल्टीप्लाई इसको नहीं करना है। अच्छा एक बात बताना, अब मान लो
कुछ समय के लिए मान लो कि 13 इंटू 78 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1014 आएगा। कितना आएगा? 1014 आएगा। कितना आएगा? देख लो करके, जब आप इसको 13 इंटू 78 करोगे, आप अपने हाथ से करो, 1014 आएगा। ठीक है सर, मल्टीप्लीकेशन आपका बहुत अच्छा है, क्या करे? अरे मल्टीप्लीकेशन भी कराना सिखा देंगे मल्टीप्लिकेशन। एक क्लास लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें शॉर्ट मेथड्स बताएंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट करते हैं। चलिए खैर पहले इस पे ध्यान दीजिए। 13 इंटू 78 तो 1014 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कैलकुलेटर यूज करके देख लीजिए, गलत नहीं है। अब देखो, कहेंगे कि सर एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, यानी ये जो 1014 है इसका एक नंबर 13 होगा, एक नंबर 78 होगा। क्यों? क्योंकि इसका मल्टीप्लाई ये भी है और इसका मल्टीप्लाई ये भी है, तभी तो 1014 आया है। अरे बात समझ में? तो ये दो फैक्टर हमको सामने निकल गया। सर इसका फैक्टर तो 1 भी होगा, सर इसका फैक्टर 1014 भी होगा। अब हमको आगे निकालने का जरूरत कुछ है ही नहीं, इसका फैक्टर दिख गया कि 2 से ज़्यादा है तो लिख देंगे, हेंस इज इट प्रूव दैट दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। एक्सप्लेन इट। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नहीं समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन है, एग्जाम से मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आप इसको घर पे कीजिए, एक बार वीडियो पीछे ले जाइए और कीजिए। अब 2 बातें आपके लिए जो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को शेयर करना शायद नहीं आता, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपके लिए इतने अच्छे से कंटेंट लेके आ रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, 200 सब्सक्राइबर का चैलेंज था ट्यूसडे तक, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ और आज थर्सडे हो चुका है। तो इसको एक रिक्वेस्ट ना लेके, इसको आप अपना टैलेंट लेके, या कह सकते हैं आप अपना एक मोटिव लेके कम से कम वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं वीडियोज़ में, वीडियोज़ को कोई शेयर नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता। कोई वीडियोज़ के व्यूज़ आ रहे हैं 500 आ रहे हैं, 600 लाइक मात्र, आपका 100 90 80 70, यही मतलब क्या है, वीडियो रह जा रहा है। शॉर्ट्स वीडियो में मैं जो भी डाल रहा हूँ उसके व्यूज़ अच्छे जा रहे हैं, तो क्यों लॉन्ग वीडियो क्यों नहीं? क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कम से कम कमेंट में बताइए। ये तो कर सकते हैं, ये तो कर सकते हैं कि हाँ सर आपसे समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हम दूसरा कोई लेके आएंगे, हम अपने चैनल पे दूसरे किसी को लेके आएंगे, दूसरा पढ़ाएंगे। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम अब इस वीडियो के माध्यम से 200 सब्सक्राइबर कम से कम कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत मेहनत हम लोग करते हैं, बच्चे हमारे लिए भी मेहनत करते हैं और बच्चे अपने पढ़ाई पे भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अब चलूँगा, इसके बाद जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।